नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बात करेंगे, जेडीयू के बड़े नेता। और अशोक चौधरी की पहचान यह भी कि वो बड़े करीबी हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। लेकिन जिस अशोक चौधरी को नीतीश कुमार का बड़ा करीबी बताया जाता है, क्या वही अशोक चौधरी नीतीश कुमार के ही हिट लिस्ट में आ गए हैं, नीतीश कुमार के ही रडार पर आ गए हैं? और अशोक चौधरी के जेडीयू में क्या अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं? ये सवाल कुछ घटनाक्रमों की वजह से है, ये सवाल कुछ तस्वीरों की वजह से है, और ये सवाल आज हुए घटनाक्रम की वजह से है कि क्या वाकई जेडीयू में अशोक चौधरी के जो दिन हैं वो अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं, उनकी राजनीतिक मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। और नीतीश कुमार की रडार पर हैं क्या अशोक चौधरी, उनकी हिट लिस्ट में क्या है अशोक चौधरी? ये तमाम सवाल हैं। देखिए, सवाल तो कल भी उठे और सवाल उठने यहाँ से शुरू हुए। पूरी कहानी ये है, आप जानते हैं पूरी कहानी, लेकिन फिर बता देते हैं। अशोक चौधरी ने भूमिहार जाति को लेकर एक बयान दिया। हालांकि अशोक चौधरी की सफाई ये है, उन्होंने कहा कि हमने उस संदर्भ में नहीं कही थी बात, हमने किसी नेता के बारे में ये बात कही थी, जगदीश शर्मा के बारे में ये बात कही थी। और अपनी सफाई में उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन एक बार जब बयान दे दिया गया तो फिर जो बवाल है वो बवाल थमने का नाम ले नहीं रहा है। राजनीतिक विरोधियों ने तो निशाना साधा ही, लेकिन अशोक चौधरी की मुश्किल ये रही कि उनकी पार्टी के ही कई नेताओं ने अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जगदीश शर्मा ने मोर्चा खोल दिया, पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने मोर्चा खोल दिया, और मोर्चा खोल दिया सबसे ज्यादा जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने। क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं सुनाया, यहां तक कह दिया कि आप कौन होते हैं टिकट बांटने वाले? जेडीयू में किसी को पावर है टिकट बांटने का? आप टिकट बांटेंगे? कहने को तो यहां तक कह दिया कि आप तो खुद मांगने वाले हैं, इस तरह की बात भी कही। यह सवाल भी उठाया 2024 में, 2024 के लोकसभा चुनाव में जो अशोक चौधरी की भूमिका रही उस पर भी सवाल उठाया। कहा कि कटिहार में आप कहां थे, आपको तो कटिहार का प्रभारी बनाया गया था। तो खैर, इस पर हम आते हैं, लेकिन सवाल है कि ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि अशोक चौधरी नीतीश कुमार की रडार पर आ गए हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आज देखिए, आरजेडी के बड़े नेता रहे श्याम रजक, वो शामिल हो गए हैं जेडीयू में। आरजेडी उन्होंने छोड़ा था, बड़े शायराना अंदाज में छोड़ा था। ये कहा था कि मैं शतरंज का शौकीन नहीं था इसलिए मात खा गया, वो मोहरे चल रहे थे मैं रिश्ते निभा रहा था। तो जब उन्होंने आरजेडी छोड़ी तो आज उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर ली, जेडीयू में शामिल हो गए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तस्वीर हमने देखी है, वो तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है, या तस्वीर इस सवाल पर बात करने को मजबूर कर रही है कि क्या जेडीयू में अच्छे दिन अशोक चौधरी के खत्म हो गए हैं या खत्म होने वाले हैं, और जेडीयू में अंदर अंदर बहुत कुछ पक रहा है क्या? अशोक चौधरी को क्या उनका बयान इतना भारी पड़ गया है या वो नीतीश कुमार की रडार पर आ गए हैं? इतना बड़ा कार्यक्रम था, जेडीयू के बड़े बड़े नेता थे, जेडीयू कोटे के मंत्री थे, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष थे, संजय झा थे, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे, और जितने बड़े नेताओं के नाम ले सकते हैं उतने बड़े जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व आईएएस मनीष वर्मा थे, और तमाम लोग थे। कोई अगर नहीं दिखा तो अशोक चौधरी नहीं दिखे। आमतौर पर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक चौधरी होते हैं। तो क्या एक दलित नेता के आने के बाद दूसरे, एक दलित नेता इन तो दूसरे नेता आउट, क्या ये होने जा रहा है जेडीयू में? ये होने ही जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन तस्वीरों पर तो बात करनी पड़ेगी। तस्वीरें जो इशारा करती हैं उन पर तो बात करनी पड़ेगी। और जेडीयू के जो अंदर जो घटनाक्रम है पिछले कुछ घंटों का, उससे तो ये सवाल बनता है कि अगर पार्टी का एक मुख्य प्रवक्ता ही अपनी पार्टी के बड़े नेता को आईना दिखा दे, और आईना न दिखाए, मैं तो कहूंगा भारी भरकम राजनीतिक रूप से, शब्दों से, तबीयत से धो दे, बिल्कुल हमला बोल दे, आक्रामक हमला कर दे। और नीरज कुमार ने जो कहा सब जानते हैं। आपकी हैसियत बता दी गई एक तरह से, अशोक चौधरी को हैसियत बता दी नीरज कुमार ने। ये कहा कि हम पहले से जेडीयू में हैं, आप तो बाद में आए हैं जेडीयू में, और तमाम तरह की बातें कही। इतनी बातें कही मुझे याद भी नहीं है। तो सवाल यह है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर अशोक चौधरी नहीं दिखे हैं और जेडीयू के तमाम बड़े नेता दिखे हैं, तो क्या माजरा है, क्या मामला है? हालांकि एक खबर यह भी है, हालांकि इस खबर में कितना दम है, लेकिन हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी, अशोक चौधरी मुख्यमंत्री आवास भी गए थे सुबह, मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई है। बहुत
शुरुआती जानकारी है, पुष्ट खबर है, बहुत सारी खबरें आती हैं। तो अब इस मुलाकात अगर हुई है तो क्या बात हुई है हम नहीं जानते, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक चौधरी का न दिखना कुछ तो कुछ बड़ा संकेत तो है। और क्या सवाल यह भी है कि एक दलित नेता श्याम रजक की एंट्री अगर जेडीयू में हो गई है तो दूसरे दलित नेता अशोक चौधरी की विदाई जेडीयू में होगी। बड़ा सवाल है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।